हमारे भुट्ठी में बच्चों को पिला देना चाहिए ताकि बच्चा आईएएस ऑफिसर बने तो नमाज के साथ बने, दारोगा बने नमाज के साथ बने, डीएम बने नमाज के साथ बने, चपरासी बने नमाज के साथ बने, प्रोफेसर बने, बैरिस्टर बने, लॉयर बने, मास्टर बने, टीचर बने। बगैर खाए हुए कोई टीचर नहीं बन सकता। और टीचर चाहे वो डीएम बनने के लिए 18 घंटे क्यों नहीं पढ़े, फिर भी उसको 3 टाइम खाना है ताकि वरना मर जाएगा वो। तो जब इतना बड़ा प्लान है कि मुझको आईएएस निकालना है, 18 घंटे पढ़ना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना है, तो ठीक उसी तरह चाहे कोई भी काम हो, मुसलमान चाहे हल चलाए या 8 घंटे ईंट ढोए या उनका बच्चा स्कूल कॉलेज में 5 घंटे पढ़े, फिर अपने घर में आके 10 घंटा पढ़े, कोई भी काम हो, जिस तरह खाना बंद नहीं होता है उसी तरह 10 मिनट की नमाज भी बंद नहीं होनी चाहिए। बेशक। क्योंकि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह नमाज के बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। क्योंकि ये बात तो हमको मालूम है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये बात मालूम नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ये बात हमारी घुट्टी में माँ बाप नहीं पिलाते, जबकि हुजूर ने साफ लफ्जों में कह दिया है बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ये मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब उस किताब में आया है। एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो ये नमाज है। नमाज का तर्क करने वाला वो हालत कुफ्र में है और नमाज पढ़ने वाला मोमिन है। ये पहले इसकी पहचान समझते थे, भले ही नमाज फर्ज समझने वाला नमाज ना पढ़े तो चूंकि 4 इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक फर्ज जब तक समझता है तब तक वह मुसलमान है, नहीं पढ़ता है गुनाह कबीरा कर दे, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उससे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। नमाज 5 वक्त की नमाज छोड़ना हराम, बड़ा हराम है, क्योंकि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा रुक्न है, सबसे बड़ा पिलर है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, इसे नमाज छोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी तरबियत ही नहीं होती। जबकि हुजूर ने कहा है कि तेरे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं उसे नमाज का आदेश दे, जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे, जब बच्चे जवान हो जाए उसकी शादी का इंतजाम कर दे। यानी उसको बच्चे को बेलगाम नहीं छोड़ना है। 7 साल की उम्र से उसको खुदा रुखी जिंदगी, गॉड ओरिएंटेड लाइफ गुजारने का हमेशा उसको ताकीद करते रहना है। ये इंसान हर वक्त मौत के झोंके में है। ये बात एक बाप को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि मेरे लाल तुझको आईएएस ऑफिसर बनना है, बैरिस्टर बनना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, सब कुछ करना है, मगर ये जिंदगी अनसर्टेन है। इतना हमेशा याद रख लेना कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इस फानी जिंदगी का खात्मा हो जाना। डीएम बनना अपनी जगह रहेगा और उससे पहले ही तुम मर जाओगे और उस दुनिया में पहुंच जाओगे जिस दुनिया फानी नहीं है, जो दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली है, और जहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। ये सारी बातें बुनियादी सबक है जो हर बाप को अपनी औलाद को बता देना चाहिए, ताकि वो डीएम बनने के शौक में अपनी आखिरत में आग न लगा दे, नेता बनने के शौक में अपनी जन्नत में आग न लगा दे, जमींदार लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट बनने के शौक में अपनी कब्र के 99 अजदहा सांप को भूल न जाए। और ऐसा नहीं कि ये मौलवी लोगों के बकवास है, मौलवी लोगों के का ऐसे ड्रामा है, नहीं, मौत तो आनी ही है, चाहे वो मौलवियों के बकवास तुम कह दो चाहे फैक्ट कह दो। ऐसा नहीं कि हम इस बात को तू बकवास कहेगा तो मरने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीजों के बारे में भले ही तुम मौलवी साहब को ठग लो, अलग बात है, लेकिन इस मैटर में तो नहीं ठग पाओगे। चूंकि अगर बोलो कि मरना है तो भी ठीक है, अगर ये बोलो कि मौलवी साहब लोग झूठ बोलता है तो भी मरना ही है, इसमें छुटकारा नहीं है कि हमको झुठला दोगे तो मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं। चाहे 90 साल में आए, चाहे 9 दिन के बाद आए, अब फिर जो अल्लाह हमें हर वक्त मौत दे सकता है, और मौत का कोई वक्त मुतय्यन मेरे लिए, मेरी निगाह में नहीं कि 10 दिन के बाद मैं मरूंगा, वो अल्लाह ही जानता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी को देकर मौत मेरे पीछे लगा दिया है, वो अल्लाह दोबारा हमें जिंदा करके जिंदगी के सारे स्याहो सफेद को पूछने का मालिक भी वो अल्लाह है, पूछने पर कादिर है। ये है बेसिक बात है, ये है फंडामेंटल बुनियादी इस्लाम की बात है। पहले माँ बाप अपने बच्चों को ही सारी बातें सिखाते थे, और आजकल चूंकि खाने पीने पहने वही गैर जरूरी बातें, उससे फुर्सत ही नहीं है। फिल्म की बातें, क्रिकेट की बातें, फुटबॉल की बातें,
राजनीति की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, सारी बातें हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वही बात नहीं देखा आपने रईसी साहब का निधन कैसे हो गया, जो एक जबरदस्त नेता था। अब ये देश हमको बहस नहीं है, मगर एक नेता जबरदस्त था, और साहब इसराइल का वजूद उससे थर्राता था। अमेरिका को 24 घंटे सर में दर्द उसकी वजह से रहता था। वो भी नहीं सोचा होगा कि हम कल शाम में इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो चला, इतना बड़ा मजबूत नेता हिंदुस्तान। और एक बार मैंने तकरीर भी की थी आज से कई साल पहले, कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम हमेशा रहेंगे, वो तो घास को सोना समझे हुए। उसे मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए, दूसरा नेता प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कहाँ चले गए, तीसरा मोरारजी देसाई कहाँ चले गए, इंदिरा गांधी कहाँ चली गई, उसके बाद जो लोग आए वो लोग कहाँ चले गए, अटल जी कहाँ गए, नरसिम्हा राव कहाँ गए, चंद्रशेखर कहाँ गए, ये पीवी नरसिम्हा राव कहाँ गए। ये सारे वह लोग तो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन सब आए अपने अंजाम को पहुंच गए। यहाँ तो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, मगर अब जो कब्र में वहां हो रहा है उसका क्या होगा। कयामत के दिन जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां क्या होगा। इसलिए बुनियाद से इस्लाम बहस करता है, चाहे 1000 बीघा जमीन क्यों न जोतो, चाहे 50 सोने का कमरा क्यों न बना लो, चाहे 50 खरब रुपए का मॉल क्यों ना खोल दो, ये अपनी जगह फैक्ट है कि तुम्हें दुनिया छोड़ के जाना है। जब दुनिया छोड़ के जाना है तो अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के बारे में कम मेहनत करे, जहां 70 साल 80 साल ही रहना है, जो 1 सेकंड के बराबर है, और जहां सदा रहना है, अक्लमंदी का तकाजा है इस दुनिया के लिए मेहनत कम हो, और जहां सदा रहना हो उसके लिए मेहनत ज्यादा हो। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अक्लमंदी का ही तकाजा है। मेरा बच्चा मेहनत किया, वो डीएम बन गया, हर महीने 5 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है, 62 साल तक नौकरी की, उसके बाद रिटायर कर गया, अब पेंशन भी नहीं है, अब वो तो जिंदगी उसकी 90 साल तक है। 62 साल के रिटायरमेंट के बाद उसको और जाके 70, 80, 90, उनको 30 साल जिंदा रहना है, और किस हाल में रहना है कि आंख को बदलना है, नाक को और दांत को बदलना है, और साफ घुटने और टखने के दर्द को झेलना है, न 1 दर्जन बीमारी में मरना है। हिंदुस्तान में अभी 15 करोड़ लोग हैं जो शुगर से पीड़ित हैं, 15 करोड़ लोग। हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़, तो अब 130 करोड़ में 15 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित है, यानी हर 10-12 आदमी के बाद 1 आदमी को शुगर है। शुगर का मतलब है कि अब वो थोड़ा सा अगर परहेज नहीं करे तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है ये मर्ज। जो शुगर जो आदमी की आंख लेता है, आदमी के खून को लेता है, आदमी के सेक्सुअल पावर को लेता है, आदमी के ब्रेन को लेता है, यानी सारे पार्ट्स पे अटैक करता है, किडनी डैमेज करता है, लीवर डैमेज करता है, सबको डैमेज कर देता है, और हर 10 आदमी के बाद 1 आदमी को इंडिया में शुगर है। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि इस मर्ज को देखकर बंदा अपनी सेहत की कदर करे। तो हो सकता है कल मुझे शुगर हुआ और फालिज ज़दा हम हुए, तो ये जो तमन्ना कर रहे हैं कि बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, ये शुगर बुढ़ापे से पहले बूढ़ा बना देगा, बुढ़ापे से पहले मौत की आगोश में पहुंचा देगा। इसलिए जो वक्त मिला है, चाहे 18 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 20 साल का, इस वक्त को गनीमत समझकर बंदा इबादत में लगा दे, सच्ची तौबा करे, नमाजों का पाबंद हो जाए, उसके बाद फिर वो मेहनत से पढ़े लिखे डीएम बने, आईएएस ऑफिसर बने, बैरिस्टर बने, सब बने, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद जन्नत जाने का सामान कर ले, ताकि कॉलेज में भी मरे तो कोई टेंशन ना हो, या 90 साल के बुढ़ापे में भी मरे तो कोई टेंशन ना हो। इतना जरूर है कि दुनिया में रोजी सबको मिल जाएगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। रोजी सबके लिए है, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए है। इसलिए अक्लमंद है वो जो दुनिया की रोजी से ज्यादा अपनी जन्नत के लिए फिक्रमंद हो जाए। क्योंकि जो चीजें सबको मिलने वाली हैं उसके लिए क्या चिंता करना है। रोजी सबको मिलेगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। रोजी जो अल्लाह को गाली देता है वो भी 3 टाइम खाना खाता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, यहूदी जो सबसे जलील और बदतरीन कौम है दुनिया की, वो हमसे ज्यादा अच्छा खाना खाता है, हमसे ज्यादा दौलत उसके पास है। हिंदुस्तान के मुशरिक जो 50,000 खुदाओं की पूजा करता है,
कभी नाली, कभी नाला, कभी तालाब, कभी सूरज, कभी चांद, कभी झाड़, कभी पौधा, कभी दरख्त, कभी झाड़, कभी बिल्ली, कभी चमगादड़, कभी भैंस, कभी बैल, कभी सांप। सांप तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, सांप को भी खुदा बना दिया लोगों ने। किसको छोड़ेगा आदमी? ये सारी चीजें मखलूक हैं, यानी पैदा शुदा चीजें हैं। और खालिक कौन है? जो इन सारी चीजों को पैदा करने वाला है। तो खालिक को छोड़ करके एक छोटी सी मखलूक के सामने पेशानी को टेकना किसी भी तरह अक्लमंदी की दलील नहीं है। और मुसलमान चाहे वो रेडी चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, बीमार रहे, चाहे उसके पांव गल जाए, चाहे किराए के घर में रहे, चाहे फुटपाथ पर रहे, लेकिन वो कभी किसी दरख्त और झाड़ किससे नहीं कहता है कि मैं बीमार हूं, तू मुझे शिफा दे दे, मैं मखलूक हूं, तू मेरा खालिक है, तू मुझे रोजी दे दे। कभी नहीं। वो मर जाएगा लेकिन सूरज के सामने भी हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होगा, तू मेरा खुदा है। न चांद के सामने, न किसी राजा के बेटे के सामने, न दुनिया के किसी बड़े उद्योगपति के सामने, वो अपनी पेशानी खुदा के सामने झुका देता है, कहता है मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है। मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है। मैं बीमार हूं, तू शिफा देने वाला है। मैं भूखा हूं, तू मुझे खाना खिलाने वाला है। तो एक रब को सजदा किया, बाकी दुनिया की सारी चीजों के सामने जलील होने से अल्लाह ने उसको बचा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आग लगेगी बदन में मरने के बाद, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने जलील कर दिया उसे। जो एक खुदा को नहीं मानेगा, अल्लाह ने इस दुनिया में उसे जलील करके 1000-1,00,000 चीजों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए कभी नदी के सामने, कभी उगते सूरज के सामने, कभी डूबते सूरज के सामने, कभी नाला के सामने। अभी एक इंटरव्यू सुना मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी का, वो कह रहा था हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग ये मेरा भगवान है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। ये लोग जो वोट देने वाला है, जो उनको हाकिम बनाने वाला है, अब नहीं कुछ मिला तो उसी को भगवान कह दिया, ये मेरा खुदा है। 130 करोड़ यानी हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो मेरा खुदा है। माज़अल्लाह, 1000 बार बोलो। तुम चमार को और मुसहर को, संथाल को, झांगड़ को, सबको बोलिए मेरा खुदा है। मोमिन चाहे गर्दन पे तलवार कोई रख दे और को बोले कि तुम चूंटी को खुदा कहो, ये बोलेगा मार दे, एक खुदा के अलावा मैं दूसरे को खुदा नहीं कह सकता। और अगर मैं इस राह में मर गया तो याद रखना मैं शहादत की आला मौत मर गया। तो इसलिए अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले मोमिन बना दीजिए। और यही शान जो 1400 साल की हमारी है। अब ऐसा नहीं कि ये झूठा बोलता है कि मुसलमान गरीब है, कंगाल है, तेरे मुंह में कीड़ा फर जाएगा। कौन बोला मुसलमान गरीब है? कौन बोला मुसलमान गरीब? मुसलमानों के पास अभी जो 50 से ज्यादा ममालिक हैं, उसमें से 25 से ज्यादा ममालिक वो गल्फ के हैं, और जहां जमीन सोना उगल रही है। एक वहां अरब ममालिक के गरीब आदमी का घर देखे हिंदुस्तान के खरबपति का घर वैसा नहीं होगा। वहां जमीन सोना उगल रही, पेट्रोल और डीजल का कुआं है। ईरान से लेकर के सऊदी अरबिया, तमाम ममालिक, बहरीन, अम्माम, कतर ले लीजिए, दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क कतर है। बरूनई पहले था, अभी कतर की दौलतें इस कदर हैं। हमारा एक कुवैत का 1 रुपया हमारे हिंदुस्तान का 200 से ज्यादा रुपया बन जाता है। जॉर्डन का 1 दिनार हिंदुस्तान का 250 या 270 रुपए बन जाता है। वहां का 1 टका यहाँ के 270 टका बन जाता है। इतनी दौलत उनके पास है। हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल पहले जब लोग कम कमाते थे, गुर्बत थी, और आज तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी लगी हुई है। साहब क्या है कि सबके घर में सोफा है। पहले तो 50 गांव में एक आदमी के घर में राजदूत मिलता था, लेकिन अभी तो हर दरवाजे पर बुलेट है, कार है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो 11 है, इनोवा है, और साहब फॉर्चूनर है। बिहार के लोगों को पहले गुजरात के लोग गरीब समझते थे। अब मैं बोलता हूँ गुजरात से ही आ रहा हूँ। मैंने गुजरात में तकरीर की, मैंने वहाँ कहा कि बिहार को पहले मतलब ये मजदूर लोग हैं, भले ही बिहार में समंदर नहीं है, वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है बड़ी बड़ी, इसीलिए बिहारी तुम्हारे यहाँ आकर काम करते हैं। अलबत्ता इतना याद रखना कि अब बिहार के देहातों में फॉर्चूनर दौड़ रही है। वहाँ फॉर्चूनर वहाँ के देहातों में दौड़ रही। इनोवा क्रिस्टा जो तुम्हारे यहाँ नहीं है, वहाँ इनोवा क्रिस्टा पे लोग चलते हैं। जमींदार लोग थे, 100 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचता है तो 50 लाख रुपए होते हैं। वो खेती बाड़ी की जमीन 50 लाख में फॉर्चूनर खरीद रहा है।
मेरे गांव के बगल में एक गांव है जो शहर से रिलेटेड, शहर बढ़ते बढ़ते वो गांव शहर में आ गया। अब वो शहर में आया, सबके दरवाजे पर वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी रहती है, यानी 20-20 लाख 25-25 लाख की। क्यों? एक कट्ठा जमीन बेचता है 25 लाख रुपए, आधा कट्ठा बेचता है मेन रोड पे है तो 50 लाख रुपए। अब 50 लाख में जमीन, आधा कट्ठा जमीन बेचा, अब आधे 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, अब 25 लाख रुपए पॉकेट में लेकर के अपना आराम से घूमता है, अपना कोई काम धाम कुछ नहीं है, बस गाड़ी है, मकान बना लिया, गाड़ी खड़ी है। तो अब बताइए कि 50 साल पहले आप ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, आपके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, उस चप्पल को टाक के आप जाते थे। 50 साल पहले आप ईद के दिन नमाज ताखीर से पढ़ते थे, क्योंकि तौलिया को आप धोते थे सुखा के, तब उसको लेके जाते थे। बहुत सारे गरीब थे कि कपड़ा धो करके ईद की सुबह को फिर सुखा के प्रेस करके उसी को पहन के तब ईदगाह जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एक दर्जन लोगों के पास कपड़े हैं, एक एक दर्जन जूते हैं, एक एक दर्जन टोपियां हैं। ये खुशहाली है, इसलिए कभी मत बोलना कि मुसलमान गरीब है। मुसलमान माशी तौर पर मजबूत है, इसके पास बहुत पैसे हैं। पहले तो इसको चावल नहीं मिलता था, आज से 30 साल पहले खाने के लिए हफ्ता में एक दिन भात खाता था और उसकी ईद बन जाती थी। पहले मड़वा की रोटी लोग खाते थे, कौनी की रोटी लोग खाते थे, मकई की रोटी लोग खाते थे। ये मकई जो आज अमेरिका के कुत्तों की खुराक है, और मकई से जो मेडिसिन तैयार हो रही है, और ये मकई को हम लोग खाते थे बचपन में, उसकी मोटी मोटी रोटी खाते थे। और वो रोटी जिस मकई से आज दवाई बन रही है, उसकी रोटी जब बंदा खाता था तो खतरनाक बीमारी उसको नहीं होती थी। मड़वा की रोटी वो काली जो रोटी होती है, जिसको आज बंबई का अरबपति खाता है, क्योंकि वह पेट को साफ करने, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत दूर करने के लिए उससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। और आज अरबपति मड़वा की रोटी खाते हैं। कल जो गरीबों की खुराक थी, पहले सारे गरीब खाते थे, इसलिए सेहतमंद रहते थे। अब गरीब ने रोटी छोड़ दिया, मैदे वाली रोटी गरीब खाना शुरू की। अब अरबपति वही साहब मड़वा की रोटी खा रहे हैं ताकि मेरा पेट सही रहे और लीवर ट्रांसप्लांट करने का मौका नहीं आए। तो पहले मड़वा की रोटी खाने वाला आज वह मैदे की रोटी खा रहा है। पहले साहब तख्त पे सोने वाला आज गद्दे पे सो रहा है। एक चप्पल को सी के पहनने वाला आज एक एक दर्जन चप्पल रख रहा है। तो माल कम नहीं है। अलबत्ता अब रही बात कि हम स्विफ्ट, पहले मेरा बाप पैदल चलता था, आज मेरे पास स्विफ्ट है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मेरा बाप पैदल चल के रेलवे स्टेशन जाता था, अब हमारे पास स्विफ्ट है। अल्लाह का करोड़ों एहसान कि मैं आग पे भी सजदा करूं। मैं कार के लायक तो था नहीं, लेकिन जिसके पास साइकिल नहीं थी वो कार पे चल रहा है, तो वो तो सजदा जोहर असर मगरिब के अलावा 2 रकात और पढ़ेगा। ये कहते इलाही मेरा बाप पैदल चलने वाला, उसके बेटे को तुमने स्विफ्ट डिजायर दिया है, मैं आग पे भी सजदा करूं, तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। मगर चूंकि आज हो गए लोग नाशुक्र, आज दौलतों के अंबार में बैठने के बाद लोग रोने के आदी हो गए। अपने से ऊपर वालों को देखता है कि उसके पास फॉर्च्यूनर है 50 लाख की, मेरे पास 7 लाख की स्विफ्ट है, उसके मुकाबले में तो मैं गरीब हूं। उसको देखता, इसीलिए स्विफ्ट उसको कुछ समझ में नहीं आती है। अब वह रोता है और चेहरा उसका काला है, या तो हसद उससे चिढ़ता है या फिर उसे हासिल करने के चक्कर में ब्लड प्रेशर इसका हाई होता है। जो मौजूदा सुख अल्लाह ने दिया था कि तेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, अल्लाह ने तुझको स्विफ्ट दिया, जिसको तो मस्त रहना चाहिए था, जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास स्विफ्ट पे चल रहा, अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है। यानी वो अपनी पुरानी हालत को देखता, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता। लेकिन ये मुकेश अंबानी के 100 करोड़ की कार देख रहा है, इसलिए अब फॉर्च्यूनर भी इसके सामने कुछ नहीं है। नाशुक्री की वजह से चेहरा सूखा है, नाशुक्री की वजह से एक दर्जन बीमारी बदन के अंदर है, नाशुक्री की वजह से हमेशा तनाव में रहता है, नाशुक्री की वजह से इसका पैसा बढ़ता जाता है और अपने से ऊंचे पैसे वाले को देख देख कर ये अपने आप को गरीब समझता चला जाता है। नाशुक्री ने मेरे चैन को छीन लिया, नाशुक्री ने चेहरे की ग्लेजिंग को छीन लिया, नाशुक्री ने हाइपर टेंशन की बीमारी मुझको दे दिया। इसका इलाज
पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले हमको दिया था। काश नजर मुस्तफा पे रहती, आज ये चेहरा गुलाब की तरह खिला होता। हुजूर ने कहा था उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, यानी जो माली हालत में तुमसे नीचे है उसको देखा करो। वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे टॉप में है दुनियावी एतबार से उसको मत देखा कर, वरना अल्लाह की नेमत की बेकदरी तू करेगा। इसलिए ऊपर वाले को मत देख, माली हालत में अपने से नीचे वाले को देख। अगर तेरे पास स्विफ्ट है, किसी के पास कार टू व्हीलर नहीं है, किस तुम्हारे पास टू व्हीलर है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, तेरे पास साइकिल है, किसी के पास पैर तक नहीं है, तेरे पास एक पांव है, किसी के पास दोनों पांव नहीं है, अपने से नीचे को देखेगा तो जो मौजूदा नेमत है उसके बारे में शुक्र की कैफियत पैदा हो जाएगी। अल्लाह करोड़ों तेरा एहसान, कभी चेहरा मैला नहीं होगा। और नेकी में अपने से ऊपर वाले को देख। तू 5 वक्त पढ़ता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, वह इशराक पढ़ता है, वह अवाबीन पढ़ता है, वह रोजाना 100 रकअत नमाज़ नफ्ल पढ़ता है। अगर तू नेकी में अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो नेकी करके मखरूर नहीं बनेगा, यह नेकी तुझे तबाह बर्बाद नहीं करेगी। तू घमंडी नहीं बनेगा कि हम तो 1000 दरूद पढ़ते हैं। उसको देख जो 50,000 दरूद डेली पढ़ता है। तुम बोलेगा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, उसको देख जो 5 के अलावा 100 रकअत नमाज़ नफल डेली पढ़ता है। अगर तू उसको देखेगा तो फिर तुझ पर घमंड नहीं पैदा होगा, तुझको और नेकी करने का शौक पैदा होगा और तू नेकी को बढ़ा देगा। और दुनियावी माली एतबार से अपने के नीचे वाले को देख, ताकि जो हालत तेरी है तू उस पर सेटिस्फाइड रहेगा, मुतमईन रहेगा, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा। ये वो नुस्खे जमील है कि अगर मुसलमान या दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उसको दाखिल कर दे, उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा। जब तक दुनिया में रहेगा चेहरा गुलाब की तरह खिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। इस्लाम ये चाहता है कि तुम दुनिया में भी सुख चैन से रहो और मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में रहे। वहां जहां तक निगाह जाएगी सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान तुम्हारा होगा। दुनिया में 1 से लेकर 4 बीवी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ताकत है तो 4 कर ले, सिर्फ एक ही पे मत भरोसा कर। अब मरने के बाद अगर दुनिया में नमाजों के पाबंद रहे, नेक रहे, उस दुनिया में चूंकि काम ही नहीं है, वहां ना मकान बनाना है, ना बिल्डिंग खरीदना है, ना हापाताबी है, ना भाग दौड़ है, ना सऊदी अरब जाना है, न वहां सुबह से शाम तक हल चलाना है, ना दिमाग में टेंशन लाना है कि उससे आगे मुझको बढ़ना है, गरीब होने का कोई डर नहीं है। वहां कोई काम नहीं। जन्नत सिर्फ रिलैक्स की जगह है, जन्नत में सिर्फ आराम है। जमीन के ऊपर काम, मरने के बाद सिर्फ आराम। आराम ये फॉर्म जो यहां काम करेगा मरने के बाद आराम करेगा। अगर यहां काम नहीं किया, कुफ्र किया, तो मरने के साथ ही आग में जला जला के पीट पीट के उसको ठीक कर दिया जाएगा, जैसे किया जाता है। जब तक कि पूरा बदन गल नहीं जाए, उसको छोड़ा नहीं जाता है। उस पर ऊपर नीचे से लकड़ी डालकर, तेल डालकर पूरे बदन को जलाया जाता है। यानी अब वहां से जलना शुरू है, जलना शुरू है। और जब वहां जाएगा जहन्नम में, तो फिनारे आग का खूटा, आग की जंजीर, आग का महल, आग की छतें, आग की जमीन, आग ही आग है। और यहां तो जल के राख हो गया, चलो खत्म, मगर वहां तो जल के राख होना ही नहीं है। खाल गलेगी, फिर दूसरी खाल फौरी पैदा हो जाएगी। वहां मौत ही नहीं है, मौत को काट दी जाएगी, मौत को मार दिया जाएगा। अब मौत ही नहीं आएगी, सदा चलता रहेगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें हम आग में जलाएंगे अनकरीब। जब उसकी खाल आग में गल जाएगी तो दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वह दर्द का मजा चखते रहे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अजाब का मजा चखें। अजाब का मजा चखाने के लिए अल्लाह चमड़ा को बदलता रहेगा। जब आग में चमड़ा गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, मौत ही नहीं आएगी। ये बता दीजिए कि अगर बंदा इस पॉइंट पे 1 सेकंड गौर कर ले, दुनिया में अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन गया तो 2, 4, 10 साल के लिए, उसके बाद तो मौत आनी ही आनी है।
अभी इंतजार कीजिए कि बस चूंकि मौत तो सबको आनी है। अब अमेरिका का जो बाइडन हो या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सबको मरना, जैसे वो रईसी जी मर के कल, सबको जाना है। जाने मरने के बाद कहाँ जाना है? लौट के फिर दुनिया में नहीं आना है। मरने के बाद अब वहां सदा आग है, या ईमान रहा, अच्छा काम रहा तो सदा बाग है। तो दुनिया में 100 साल 1 सेकंड की तरह खत्म हो गया। अब जहां गया वहां खरबों महासंख्यों साल रहना है। तो अकलमंद वो नहीं है जो 2 रोटी की तलाश में साहब मारे फिरे, 2 रोटी की तलाश में सारी एनर्जी निचोड़ दे। अकलमंद है वह जो इस दुनिया के बारे में 10% सोचे और जहां सदा रहना है वहां के बारे में 90% सोचा करे। अकलमंद है वो। इसलिए हुजूर कहते अल कय्यसु मंदाना नफ्सा वो अमील लिमा बादल मौत। हुजूर कहते हैं द वाइज इज वन, अकलमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहे। सालिहीन पे है तो इनका हश्र किन के साथ होगा? हुजूर कहते हैं मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो खाने पीने, चलने फिरने, कपड़ा पहनने, खाना खाने, शादी ब्याह करने, बारात ले जाने, दुल्हन का सिलेक्शन करने, औलाद की तरबियत करने, हर मामलात में हुजूर के गाइडलाइंस, मार्गदर्शन का ख्याल रखे, तो गोया उसने मुस्तफा से मोहब्बत की। और बगैर मोहब्बत के कोई किसी के तरीके का फॉलो कर नहीं सकता है। तो सरकार से मोहब्बत करेगा। हुजूर कहते हैं मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी उप सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। अब वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, मुस्तफा कहते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जो दाढ़ी मुंडवाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा और हिंदुस्तान के मुशरिकों का और फिल्म के एक्टरों का है। और जो गले में टाई लगाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा, मुशरिकों और काफिरों का है। जो इस्लामी लिबास पहना, जो अपने सुन्नतों से चेहरे को सजाया, उस जमाने में जबकि सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो जाए, उस जमाने के बारे में आया है सुन्नतों पे अमल करने वाला उसे 100 शहीदों का अज्र अल्लाह ता फरमाएगा। जिस जमाने में सारे लोग नेक हैं, वहां नेक रहना, ऑनेस्ट रहना, जेंटिल बनना, पाइयस रहना, वर्चुअस रहना, ये तो आसान है। लेकिन जहां सारे लोग सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां सारे लोग अच्छाइयों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग पर्दे का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग नमाज का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां ऑनेस्टी का मजाक उड़ाने वाले हो, उस जमाने में ऑनेस्ट रहना, उस जमाने में वर्चुअस रहना, उस जमाने में नेक रहना कितना मुश्किल काम है। और जो मुश्किल काम करेगा, हदीस में आया है कि अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हाथ को उठा कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की यहाँ आना की, आप सबों की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। और सरकार की बात सुनिए, गौर से सुनिए, इस तरह महव है कि सुनिए कि सर पे परिंदा भी कोई बैठ जाए तो वो परिंदा भी उड़ नहीं पाए, इस कदर महव हो जाए सुनने में। और हम लोग इस कदर पतला कान लेके सुनते हैं कि गाड़ी भी बगल से गुजर गई तो भी सबकी तवज्जो उधर चली जाती है। और साहब कोई चाय वाला आ गया, सबकी नजर उसकी तरफ चली जाती है। तो इस तरह कमजोर कान मत रखिए, जबरदस्त कान रखिए। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा। हुजूर ने क्या फरमाया? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता हो और मरने के बाद का काम करता हो। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं कमजोर है वो, आजिज है वो, बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसको चाहिए। और सब चाहिए, चाहे कर्ज हो के चाहिए, झूठ बोल के हो, जहां से हो पैसा चाहिए, पैसा हो चाहिए, जैसे भी हो पैसा चाहिए। सिर्फ एक ही मोटो, एक ही प्रोग्राम सबका है,
वरना आदमी क्यों मारे मारे घूमेगा एक वार्ड काउंसिल कमिश्नर बनने के लिए, एक प्रधान बनने के लिए, एक मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि बस 2-4 पैसा बंदा कमा ले, और जब पैसा कमा ले तो उसके बाद फिर मुतमईन हो जाए। जैसे 10 लाख की तमन्ना है तो 10 लाख अल्लाह दे दिया तो अब तो कम से कम अल्लाह की इबादत करे। लेकिन नहीं, 10 लाख के बाद 10 करोड़ की तमन्ना जलवागर हो जाती है दिल में। अब पहले तो 10 लाख मिल गया, बस अल्लाह तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस 10 लाख चाहिए। और 10 लाख अल्लाह दे दिया तो अब ये बोलता है कि हम 10 लाख से क्या होने वाला है, पड़ोस को 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, या अल्लाह अब 10 करोड़ दे दे। अब अल्लाह 10 करोड़ दे दिया, कहता या अल्लाह अब तो करोड़ का वैल्यू कम हो गया, अब तो अरबों में आदमी सब खेल रहा है, मेरा ये पड़ोसी के पास 5 अरब का मकान है, अब नहीं हो गया। बंदा थमता नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि तू अपना प्रोग्राम बना, एक पैसा तय कर ले, इतना पैसा कमा लूं, उसके बाद सिर्फ इबादत करना है और कुछ नहीं। पहले ये पैसा खत्म हो जाए तब मजीद पैसा मैं कमाऊंगा, या फिर तय कर ले कि 50 साल तक कमाऊंगा, उसके बाद जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वो अल्लाह की इबादत में लगा दूंगा। न तुम उम्र तय कर रहा है और न तुम पैसा तय कर रहा है। उम्र हो गई 90 साल फिर भी जीने की हवस है, उम्र हो गई 80 साल फिर भी पैसों की हवस है। बुढ़ापे में क्या हवस है जबकि सारे बेटे काम पे लग गए, मगर फिर भी उसको हवस है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा पैसों की चाहत बूढ़े को होती है। हुजूर फरमाते हैं कि बूढ़ा तो हो जाता है, लेकिन 2 चीजें जवान हो जाती हैं उसकी। यसुब्बु मिन हुस्नतान, इस्नतान, 2 चीजें उसकी जवान होती हैं। कौन? ज्यादा लंबी उम्र जीने की चाहत और माल की चाहत, यह दोनों उसकी जवान होती। ये बूढ़ा होता जा रहा है मगर 2 ख्वाहिशात इसकी जवान होती जाती है, और जिए और जिए और पैसा और पैसा। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह माफ, काम शैतान की पसंद का और तमन्ना कि अल्लाह मुझको जन्नत दे देगा, काम सारा शैतान की पैरवी का, और तमन्ना है कि रहमान मुझे बख्श देगा। मुस्तफा कहते हैं वो बेवकूफ है जो तमन्ना जो पैरवी करे शैतान की और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा बैठे अल्लाह ताला माफ कर देगा। दुनिया में 8 घंटे कमा के 500 कमाता है, 8 घंटे मेहनत करके 500 कमाता है, और करोड़ों रुपए चाहने के लिए अजमेर 10 रुपए का बताशा लेके जा रहा है, और हर जुमेरात के दिन 5 रुपए का लुकुम दाना और साफ शक्कर पाला लेके इमाम साहब को बुला के कहता है फातिहा दिला दो ताकि मेरा ये काम बन जाए। तो और वहां 8 घंटे ड्यूटी करके 500 रुपए कमाया है, और यहाँ 5 रुपए का बताशा लेके 5 करोड़ की तमन्ना अल्लाह से मांग रहा है। और साहब उसके बाद अगर मिल गया तो वाह वाह, फिर ये दुनिया में मस्त हो गया, अगर नहीं मिला तो फिर ये अल्लाह से नाराज हो गया। ऐसा नाराज हुआ कि अब वो जो फातिहा दिलाता था अब फातिहा दिलाना छोड़ दिया, नाराज हो गया अल्लाह, और कहता अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, पहले दिया अब बाद में छीन लिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहातून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता हमने तुझे जलील नहीं किया है बल्कि जिल्लत का सामान तुमने खुद से खरीदा है। तुम पैसा कमाने के शौक में यतीमों को धक्के देते हो, अपने रिश्तेदारों का माल हप हप खा जाते हो, यानी तुम अपने रिश्तेदारों का माल खाते हो, तुम अपनी फूफी का हक दबाते हो, तुम अपनी बहन का हक दबाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों का हक दबाते हो, और माल को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो ताकि माल खत्म न हो जाए। गरीबों मिस्किनों को नहीं देते हो, जो माल हाथ में है उस पर भरोसा करते हो, और जो माल खुदा के खजाने में है उस पर भरोसा नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि जो माल तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस माल पे भरोसा कर जो खुदा के हाथ में है, जो खुदा के पास है। ये तुम दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो क्या, वरना कल भूखा बीमार पड़ जाएंगे, कल भूखा रहेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे। जो अल्लाह आज दिया है ये भरोसा करके वही अल्लाह कल भी देगा, तो अल्लाह वहां से देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाह लरुज़िक़तुम, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी देता है कि परिंदा सुबह सवेरे घोंसले से भूखा निकलता है और शाम भर पेट वापस आता है। परिंदे को निकलते वक्त पता भी नहीं होता कि आज मैं कहां चरूंगा कहां खाऊंगा, लेकिन वापस भर पेट आता है। अगर तुमने अल्लाह पर उसी तरह का मजबूत भरोसा रखा, हराम काम को टच
नहीं किया, अपने हाथ के पैसे से ज्यादा अल्लाह के पास जो खजाना है उस पर भरोसा किया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम काम करते रहे, रोजी के का ज्यादा टेंशन नहीं लिया, तो मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तेरा वहमो गुमान तक नहीं जाएगा। नारे तकबीर। यहाँ तो घुचुर पुचुर है, घुचुर पुचुर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वहां जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 टका पास में है खर्चा कर देंगे तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये घुचुर पुचुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। लो तक अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसे कमा तवक्कुल, जिस तरह भरोसा करने का हक है, बुजुर्गाने दीन के करामत सुनने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके धागा बांधने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाला, जबकि चादर चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, आला हजरत लिखते हैं सिर्फ एक चादर चाह दे ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर मत चढ़ा, क्योंकि चादर चढ़ाना को कोई रस्म मत बना, गैर मुस्लिमों की तरह धागा बांधने की रस्म मत बना, मगर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। आला हजरत कहते हैं कब्र का तवाफ करना हराम है, मगर बहुत सारे बेवकूफ अल्हड़ नादान मौलवी को गाली देने वाला ये रजील किस्म का आदमी मजार का तवाफ करता, मैं तवाफ करते हुए अजमेर में मैंने देखा और बहुत सारे मजारत मैंने देखा, और वह जलील आलिमों के खिलाफ बदगुमानी दिमाग में पालता है, और वह काफिराना काम करने के बाद वो अपने आप को अच्छा समझता है। इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत पर, इसीलिए कि बगैर इल्म की रोशनी के ना खुदा को पहचान पाएगा, ना अपने आप को पहचान पाएगा, ना दुनिया में खुशहाल रह पाएगा, ना मरने के बाद खुशहाल रह पाएगा। दोनों जहान की खुशहाली नॉलेज और विजडम में पिन्हा है। दुनिया में जो जितना ज्यादा हाई फाई नॉलेज रखता है, जो बहुत ज्यादा मेहनतें करता है, वो टीचर बनेगा चपरासी नहीं, वो लॉयर बनेगा चपरासी नहीं, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा चपरासी नहीं। इसी मुजफ्फरपुर का एक छप्पर के नीचे रहने वाला एक लड़का इतनी मेहनतें किया कि हिंदुस्तान के 500 डीएम का बच्चा आईएएस नहीं निकाल पाया, मगर ये छप्पर के घास के नीचे रहने वाला, जिसकी मां भैंस का दूध बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो हिंदुस्तान में आईएएस ऑफिसर बन रहा है। एक मुसलमान की बेटी जो जिनका बाप एक मामूली सा कलर का है, उसकी बेटी अभी 9वां रैंक लाई नौशीन गोरखपुर में। मैं अभी 2 दिन पहले उसी के घर के बाजू से गुजरा था, बस इसी मेडिकल कॉलेज के सामने इसका घर है, जो 9वां रैंक जो लाई है। एक मामूली साहब कलर की बेटी, मामूली छोटा सा इंजीनियर जिसका बाप है, उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जवाब था कि शादी बिया अकीका खतना यहाँ वहां इन सारी रस्मों में जाना मैंने छोड़ दिया, मैंने पूरी तवज्जो सारा फोकस मैंने किताब और स्टडी पे कर दिया। अब दुनिया भर की सारी बातों को याद रखना, और साहब हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साहब जीके हो, लिटरेचर हो, और फिर जीएस हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, दुनिया भर के करंट अफेयर्स, सारी बातों को दिमाग में स्टोर रखना। जिसकी स्टडी फास्ट हो, जो 18 घंटे किताब को टाइम देता हो, वही इतना बड़ा कंपटीशन निकाल पाएगा। तो दुनिया में इज्जत से रहने के लिए भी इल्म जरूरी है, और सजदा कबूल होगा मस्जिद में, उसके लिए भी इल्म जरूरी है। अगर कोई सुभान रब्बियल आला बोला नमाज नहीं होगी, जो अगर नमाज में किसी की 5 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा रहा, कानून के एतबार से नमाज नहीं होगी, तो नमाजी जन्नती, चेहरे पर नूर, और उसके लिए इल्म जरूरी है, ताकि नमाज तबाही से बच जाए, ताकि रोजा बर्बाद होने से बच जाए। और जो हज को जाता है, इहराम के लिबास पहन के निकला, लब्बैक वाला फरिश्ता बोलता ला लब्बैक वाला सादैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वह जो नामो नमूद के लिए हज करता हो, जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में 2-4-10 गाड़ी आगे पीछे जाए, गले में हार और माला हो, और सारी दुनिया जान जाए कि 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो कम से कम 5000 लोग जान जाए कि मैं हाजी हो गया। जन्नत मिलेगी कौन जान रहा है? जो इस नापाक इरादे से हज किया, उसके चेहरे पे हज मार दिया जाता है, ला लब्बैक वला सादैक, नहीं हज कबूल है, हाजिरी नहीं कबूल है। हज का मरदूदुन व ज़ादु का हराम, तेरा सफर का खर्चा हराम का है, तुमने झूठ बोल के पैसा कमाया है, दूसरों को दिल दुखा के पैसा कमाया है, तुमने माले हराम के जरिए तुमने पैसा कमाया है, और नीयत भी तेरी अच्छी नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। जो पाकीज़ा माल लेकर दुनिया जाने न जाने हज फर्ज है, मुझको जाना है, नमाज फर्ज है, मैं रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाता हूं, कौन जुलूस है, कौन माला है, फर्ज है पढ़ना है, साल के 1 महीना रमजान का रोजा रखना है, कौन जुलूस है, कौन माला है, रोजा रखना फर्ज है, कर रहा हूं, ज़कात माल है, ज़कात निकाला 1 लाख में 2500 रुपए,
1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाला, तो कौन नगाड़ा पीटा और ढोल बजाया और डीजे बजाया कि हमने 2.5 लाख ज़कात में निकाल दिया? फर्ज थी, ज़कात फर्ज थी, हमने निकाल दिया। उसी तरह हज फर्ज है, हज फर्ज फौरी बगैर ताखीर के, बेटी की शादी, बेटा की शादी, घर मकान मॉल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हज फर्ज हुआ, फौरी हज को जाओ। और हज करने के बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। पहली बार जब हज को गया लोग कहते थे माँ बाप को नहीं ले गया, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मगर मैं खामोश रहा। और जब 1 साल के बाद जब माँ बाप को साथ लेके मैं तीनों आदमी गया, तब सबकी जबान बंद हो गई। उसके बाद साहब जब दूसरी बार अपने भाई अपनी बीवी को लेके गया, बस सब चारों शाने चित हो गया। पहले मेरे बाप से मोहब्बत उसको नहीं थी, सिर्फ चिड़ इसलिए थी कि जवानी में इतनी कम उम्र में ये हज कैसे कर लिया। ये तो बोलेगा नहीं, अब एक बहाना चाहिए, तो बाप का बहाना लगाता था कि बाप माँ हज किया नहीं, अपना हज कर लिया। अगर माँ बाप पर हज फर्ज है तो माँ बाप करे, अगर औलाद पर हज फर्ज है तो औलाद पहले करे। औलाद के पास माल है, औलाद पे ज़कात फर्ज है, माँ बाप पे नहीं। अगर माँ बाप के पास माल है तो माँ बाप पे ज़कात फर्ज है, औलाद पे नहीं। अगर माँ बाप अरबपति हैं तो सदक़े फित्र उन पर वाजिब है, कुर्बानी उन पर वाजिब है। मैं उस अरबपति का बेटा हूं मगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम फकीर हैं। अरबपति बाप का फकीर बेटा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में इज्जत पाने के लिए भी इल्म जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी इल्म जरूरी है। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे। सिर्फ रस्मों रिवाज के पाबंद मत बन जा। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, तुम ज़ोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए जब जुमा फर्ज नहीं है? इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। ईदैन वाजिब नहीं है, इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे, वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, वहां बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसीलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता। अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है? धागा बांध के माल की चाहत कर रहा है, हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इज़्न आम के साथ होती है और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू ज़ोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स चाहता है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता है, इसे सलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं
ये जो कहता पर्दा पर्दा इस तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दरोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जिसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को देखता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप नहीं पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिंफ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है। नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना। ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? या कौन सा लॉयर है? या कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की दो कैटेगरीज किया है। अल इल्म व इल्मान, इल्म दो है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म है, जो आदमी को इल्म आदमी बना दे। वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो जिनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा। एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दिल्ली में गुजारा। और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं, अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी? चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी। 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई। अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा और फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती क्योंकि अब इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और वो सोचा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर घर में करने में रह जाए और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है। उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पर रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है, वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग हो रही है। उसके बाद अगर ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर फला होटल में आकर के खाना खाएंगे, खाना भी खाएंगे, 2-4 घंटे होटल में गुजारेंगे भी। ये बता दे कि शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी कैसे तुमने जो हराम काम किया है, शादी के बाद वो पाक होगी, शादी के बाद का रिश्ता लीगल होगा, लेकिन शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड के नाम पे वो रिश्ता हुआ वो इलीगल। तेरी बीवी भी जख्मी हुई, गुनाह तुझ करी और तू भी गुनाह किया और तुम भी जख्मी, वो भी जख्मी, और ये दोनों जख्मी जब शादी के बाद मिल जाएंगे, ये बता दे कि औलाद कैसी पैदा होगी। तो ये दोनों जख्मी है,
या दोनों पाप में लीन है। और जब दोनों साहिब औलाद होंगी, औलाद क्या गुल खिलाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अलबत्ता हम इतना ही जानते हैं, कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है, जैसा बीज हो उसी तरह का पौधा निकलता है। और अगर जमीन जरखेज हो तो फसल जरखेज पैदा होती है, जमीन सड़ी हुई हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप रहे जोकर, वह 10 औरतों को सूंघने वाला, और मां रहे फाहिशा, 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, उसका बेटा नमाजी हो जाए, उसका बेटा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुदरत का कानून है। जब बाप था अली के दिन भर जिहाद करना है और रात एक सजदे में सुबह कर देना है, और मजदूरी के बाल बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में सिंचाई करके हलाल पैसा कमा के बच्चों को खिलाना है। जब बाप हुए अली जैसा, मौला अली बाप हुए, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और मां ऐसी लाजवाब हुई कि दिन भर बच्चों की शोहर की खिदमत, पर्दे में रहना, ना आंचल देखा महो महर ने, उस रदाए नुज़हत पे लाखों सलाम जिनकी पाकीज़गी के गवाह पूरा अरब है। और रात भर जब मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए, ज़ोहर असर मगरिब इशा अपनी जगह, इस फर्ज नमाजों के अलावा नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए। और कभी मुफलिसी का शिकवा शौहर से न करे, न कभी चेहरा और सर का बाल कोई अजनबी मर्द तो दूर की बात है, आफ्ताब ने भी सर के बाल को नहीं देखा। इस कदर पर्दे में रहने वाली, जिन्होंने वसीयत की थी अगर मैं मर जाऊं मुझको रात में दफन कर देना ए अली, ताकि मेरे डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। इसलिए मुस्तफा की बेटी फातिमा के जनाजे में 1 लाख सहाबी नहीं आए थे, 2-4-10 लोग थे, और रात के सन्नाटे में जनाजे की नमाज पढ़ा दी। हिकमत यही थी कि उनकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। जब मां ऐसी लाजवाब हुई और बाप ऐसा लाजवाब हुआ, तब बेटा कैसा हुआ? शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। यह कानूनी कुदरत है। जोकर का बच्चा जोकर, फाहिशा का बच्चा फाहिशा। मैंने इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, आज से 40 साल पहले एक औरत मेरे समाज की बहुत सिनेमा देखा करती थी, जबकि उस जमाने में सिनेमा देखने का रिवाज बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, बीच में ज्यादा हो चुका था, 50 साल पहले नहीं था, मगर 50 साल के बाद सिनेमा देखने का जुनून की हद तक रिवाज था। गांव से लोग 25-25 साइकिल वाले शहर जाते थे, और रात के नाइट शो देखने के बाद तब वो घर बारात के 12 बजे लौट के आते थे। एक जुनून था सिनेमा देखने का। लोग ईद के दिन नया जुनून था, वो देखते थे। वो औरत थी, हाँ, औरतों में जुनून कम था, मगर गांव में मालदार घराने की खातून थी जो सिनेमा देखती थी। मालूम है उसकी बेटी की कहानी सारा गांव सारा इलाका जान रहा है कि जैसी मां वैसी औलाद। एक हमारे मदरसे का छपरा, मदरसे का छपरा की बावर्चिन है, वो अभी जिंदा, उसका शौहर मर गया। शौहर पक्का शराबी नंबर 1 था। उसका बेटा देखने में शरीफ लगता था। मदरसे में मैं पेंट का सारा काम उससे करवाता था। बाद में उसका दूसरा पार्टनर बोला, हजरत आप इनको बहुत नवाजते हैं, बहुत चाहते हैं। मैंने सोचा हाँ, इसीलिए चूंकि उसकी माँ बावर्चन है, खाना बनाती है। कहा ये सारा पैसा पीने में खर्च कर देता है। लगता नहीं था कितना बड़ा शराबी होगा, लेकिन चूंकि बाप उनका शराबी था, बेटा महाशराबी। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस जैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। चूंकि कानूनी कुदरत है, जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी। सेब की जमीन के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए, और गेहूं के लिए पंजाब की जमीन चाहिए, कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन चाहिए। उसी तरह वली की जमीन अलग है, कुतुब पैदा करने वाली जमीन अलग है, अबदान पैदा करने वाली जमीन अलग है, नमाजी पैदा करने वाली जमीन अलग है। जब बाप हुआ सैयद मूसा जंगी दोस्त और मां हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी तवल्लुद हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन और मां हुई रात भर मुसल्ले पे रह के जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को इस्लाम देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और मां हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए अहमद रजा खां, तब बेटा मुफ्ती आजमी हिंद पैदा हुआ। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद फासिक देखे तो वली बन जाए। अब बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीद की मौजूदगी में 1 टाका के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला। और मां हुई अपने सारे जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। और जब मां हुई ऐसी और बाप हुए वैसे, दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, बाप मुफस्सिर आजम हिंद, मां जेवरात बेचकर मदरसा चलाने वाली, और पर नाना परदादा हुए अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, तब उसी कोख
का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी पैदा है। सब्र, एक लफ्ज है तवक्कुल, एक लफ्ज है कनात, एक लफ्ज है यकतरफा सब्र। हुजूर ने कहा है ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, इसीलिए उसको टेढ़ी ही रहने दो, बड़े काम की चीज है, उससे फायदा उठाओ, उसको उसी हाल पे छोड़ दो। जहां सब्र है वहां गुलाब की तरह खुशबू आती है, और जहां सब्र नहीं है रोजाना लत्तम जुत्तम होता है। जिस तरह वहां सारे लोग कुत्ता लेने आए थे, उसी तरह अजमेर में 90% लोग जो जाते हैं, कोई बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, मॉल के लिए, इलेक्शन में जीत के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, वो सब दुनियादार है। हाँ, अलबत्ता ईमान की सलामती की भीख अगर कहीं मांगी जाती है तो एक मजार है इंडिया में, वो है बरेली शहर में आला हजरत, जहां कोई सिख जैन नहीं मिलेगा, जहां कोई गैर मुस्लिम हिंदू नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, मगर अक्सर लाखों की तादाद में ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना मिलेंगे। क्यों? ये जो वहां जाते हैं इसे मकान नहीं चाहिए, इसे ताजुल शरिया का फतवा चाहिए, जो 10,000 वाली किताब 4400 में मिल रही है वो चाहिए, इसे फतवा रसविया चाहिए, इसको जिफ्रुल फकीह फाहिम चाहिए, इसको कंजुल ईमान चाहिए, इसको बहारे शरीयत चाहिए, साल भर मुताला करने के लिए उसको रूहानी खुराक चाहिए। और आला हजरत के मज़ार पे जाके कहते हैं, इलाही इस आशिक रसूल का वास्ता मुझे भी आशिक रसूल बना दे, इस इल्म फन के समंदर का वास्ता मुझे भी इल्म का एक कतरा अता फरमा दे। वहां इल्म मांगा जाता है, वहां ईमान मांगा जाता है, वहां अमल की दुरुस्तगी मांगी जाती है। यही वजह है वहां औरतों की भीड़, दुनियादारों की भीड़ नहीं, उलमा की भीड़ है, और एक आलिम 1000 पे भारी होता है। इसलिए बरेली शहर का जो मजमा होता है वो जहालत का मजमा कम, इल्म वालों का मजमा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ऐसे वैसे नहीं, वहां इल्म की दुनिया के ताजवर आराम कर रहे हैं। जो वहां जाता है उसका ईमान भी मजबूत होता है, इश्क की खेती भी हरी भरी होती है। अगर वह कम पढ़ा हो तो हसा की कब्र की हाजिरी के सदके में वो अभी साहिब इल्म बन जाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, मगर मैं क्या करूं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया। मुझको 9 बजे बैठा दिया गया होता, अब 12 तक 3 घंटे की तकरीर हमारी हो गई होती, लेकिन मैं अभी हबीब भाई हमारे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करूं। जो कुछ भी मैंने कहा है बस चलते चलते आखिर में एक बात सुन लीजिए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई शक पैदा हो जाए। शक पैदा न हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टनाटन सुन्नी बरेलवी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, और मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा और उनके मुरीद हमारे पीर मुर्शिद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं, बुखारी शरीफ के उस्ताद भी हैं, और हमारे इत्तेफाक से ससुर भी हैं। वो हमारे बहुत मुत्तक़ी, मैंने 6 साल तक उनको हर सुबह शाम नशीद बर्खास्त को देखा है। बरेली में 8 साल रहे, बिल्कुल मुफ्ती आज़म हिंद का नमूना मैंने उनको देखा, उनसे मुरीद ताजुल शरिया की खिलाफत मैंने सबको देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा मैं मज़ार पाक की हाज़िरी देता हूँ। मैं कभी कभी जलसे में जाता हूँ तो सफ़र काट करके मैं अजमेर जाता हूँ, बरेली शरीफ तो महीने में साल में कितने बार जाता हूँ, तो हो ही रहा, फिर कल भी मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले भी वहीं से होकर के आया। इस तरीके से कोई दिमाग में डाउट नहीं लाइएगा कि मौलाना साहब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बातें दूसरे लोग भी क्या करते हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर आप रखिए कि मैं वही बात कहता हूँ जो बातें आला हजरत ने कही हैं। आला हजरत ने लिखा है कि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फ़र्ज न अदा हो। एक आदमी रात भर तहज्जुद पढ़ता रहा मगर कबूल नहीं होगा जब तक कि फजर की 2 रकअत नमाज न अदा करे, क्योंकि ये फ़र्ज है और वह नफल है। एक आदमी 1 लाख आदमी को इफ्तार पार्टी दिया, अपना रोज़ा जब तक नहीं रखेगा ये इफ्तार पार्टी कबूल नहीं होगी। अपना हज फ़र्ज है, 50 मौलाना को हज करवाना ये नफल है, और जब तक अपना हज नहीं करेगा ये सारा हज की नेकी लटकी हुई रहेगी, हंग मुअल्लक रहेगी, जब तक कि अपना फ़र्ज ना अदा करे। 1 करोड़ की मस्जिद मैंने बना दी, 100 रुपया ज़कात का जो हम पर फ़र्ज है, जब तक ये 100 रुपये नहीं निकलेगा 1 करोड़ की मस्जिद वाली नेकी हंग रहेगी लटकी हुई, क्योंकि ये नफल है और ये फ़र्ज है ज़कात का 100 रुपया। फ़र्ज है, नफल है, इसको हमेशा समझिए। ऐसी का फ़र्क न समझने की वजह से 10 रुपये की बताशी की फातिहा दिलाने वाला सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा फ़र्ज इस्लाम का अदा कर दिया। जुलूस से मोहम्मदी, 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, बाबा तैगली के मज़ार पाक का उर्स, गरीब नवाज की छठी, ये सब अच्छा काम है, नफल है।
कोई गुनाह और हराम का काम नहीं है। हाँ अलबत्ता वहाँ औरतें मर्द आपस में भीड़ जाएं वो हराम है, कोई लड़की लड़का से लेके भाग जाए वो हराम है, वो अलग चीज है। मगर पाकीज़ा तरीके से मजार पे जाना, फातिहा करना और वहाँ फातिहा पढ़ना, फिर वहाँ से आ जाना, नमाज पढ़ते हुए जाना, नमाज पढ़ते हुए आना, ये बहुत अच्छा काम है जो कि अल्लाह के नेक वलियों की कब्र के सामने दुआ कबूल होती है और वहाँ बैठने से फरिश्तों की सोबतें नसीब होती है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है बहराइच में आया है, जो 1 घंटा वहाँ बैठेगा जरूर जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हर आधा घंटा के बाद जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी उस मज़ार पे होती है। और जब वहाँ होती है तो अजमेर का क्या हाल होगा, जब अजमेर का हाल है तो आशिक रसूल शेखुल इस्लाम आला हज़रत के मज़ार का क्या हाल होगा। इसलिए हम वहाँ 10 मिनट तो कभी नहीं, बहुत इमरजेंसी केस में, वरना जब तक हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठते आला हज़रत की निगाह के सामने उस वक्त तक चैन नहीं मिलता है। मज़ार पे जाए तो आदमी आराम से बैठे, क्योंकि उस कब्र पे रहमतों की बारिश तो बरसती ही है। जिन्होंने खूब दिन की खिदमत की, एक छींट यहाँ पड़ गई थी, यहाँ भी आदमी मालामाल हो जाएगा। वह टका वाला मालामाल नहीं होगा, ईमान पुख्ता होगा, अमल अच्छा होगा, खात्मा बिल खैर होगा, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया का 50 खरब टाका एक तरफ, जन्नत की धूल का करोड़वां हिस्से के बराबर नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। और एक हदीस में आया है लगतवतुन और राहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्तफा फरमाते हैं टू स्पेंड 1 मॉर्निंग और इवनिंग इन द वे ऑफ अल्लाह इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है सुबह में और या शाम में थोड़ा टाइम अल्लाह की राह में निकालना, सारी दुनिया से बेहतर है। सुबह और शाम थोड़ा सा टाइम खुदा की राह में निकालना, गज़वतुन और राहतुन फी सबीलिल्लाह, यानी टू स्पेंड मॉर्निंग और इवनिंग और मॉर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना, यह दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। ये आप बोझ समझते हैं आलिमों के पास बैठने को, अल्लाह के नेक बंदों के साथ जाने को, या दीनी मजलिसों में बैठने को बोझ समझते हैं। शाम सुबह का थोड़ा सा लम्हा जो यहाँ गुजरता है, दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। असल चीज है आखिरत। तो नफल है, फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है। अब फर्ज छोड़कर कोई सिर्फ फातिहा दिलाए, कोई सिर्फ बाबा तगली के मज़ार पर जाए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पूरे इलाके में, आपने दुआएं दे दी हैं। आज मुजफ्फरपुर वैशाली वाला माला माल है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी टायर वाला है, केरला तमिलनाडु समंदर के किनारे तिरुअनंतपुरम में हमने देखा। हम कहाँ का है तो वैशाली का है, अरे बंबई वैशाली का है, कश्मीर में टायर वाला वैशाली का है। ये बाबा तैग अली खुद तो रहते थे झोपड़ी में, लेकिन ऐसी दुआएं दे दी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला माला माल हो गया है। अब जब माला माल हो गया है तो हिसाब देने के लिए तैयार रहिए क़यामत के दिन में। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्चा किया। माल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह वाले हमेशा माल से अपने आप को बचाते रहे, ताकि इसका हिसाब क़यामत के दिन ना देना पड़े। क्योंकि क़यामत के दिन बंदा 1 इंच अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक बता ना दे माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहाँ से तुमने इसको कमाया। इन विच वेज स्पेंट दिस, किस रास्ते में तुमने खर्चा किया। ऐसा नहीं कि मेरा माल था, नाच गाना धूम धड़ाका में खर्चा किया, हमारा माल था। अल्लाह का दिया हुआ माल है, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। माल कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया और कहाँ खर्चा किया। तो फिर जिसके दिमाग में ये बात होगी वो कभी माल के लिए लालायित नहीं होगा, वो नहीं जाएगा गौसे पाक के मज़ार पे हमको ढेर माल दे दीजिए। ईमान दीजिए, अमल दीजिए, ये सबसे बड़ी दौलत है। फातिहा नफल है, फर्ज नहीं। जुलूस मोहम्मदी नफल है, फर्ज नहीं। अजमेर बरेली बगदाद जाना नफल है, फर्ज नहीं। और जो चादर चढ़ाए और नमाज ना पढ़े, जो अजमेर जाए नमाज ना पढ़े, जो बगदाद जाए नमाज ना पढ़े, तो उसका कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। तो वह नजदी बोलता है फातिहा दिलाना हराम, सिर्फ नमाज पढ़, वो भी गया जहन्नम में। और ये बिदअती बेनमाजी बोलता है अरे नमाज से क्या होता है, हम तरीकत वाले हैं, मज़ार पे जाओ बाबा नजर करम कर देंगे तो दुनिया दोनों में माला माल हो जाओगे। तो दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर 8 घंटे खेत में रहना है, दुकान में रहना है, ये होशियार है। मगर
जन्नत के बारे में, ना नमाज पढ़े जन्नत मिल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, तुम्हें नमाज के लिए मस्जिद जाना होगा। ऐसा नहीं कि बगैर दुकान के पैसा चल के घर में आ जाएगा। रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान खेत खलियान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, नमाज की पाबंदी करनी होगी, ज़कात देना होगा। तो जो कहता है ज़कात नमाज फर्ज सब कुछ है, मिलाद फातिहा हराम है, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है कि मिलाद फातिहा कव्वाली मजार चादर गागर संदल बाबा बाबा चादर पोशी, वो अगर नमाज की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नमी। ये भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी। मस्जिद वीरान है, अब दरगाह में 1 लाख का झूमर लगाया हुआ है। मस्जिद वीरान है, दरगाह में 1 लाख का कालीन बिछाया हुआ है। जबकि आया है कि वहां रोशनी लोगों के ज़ायरीन के इरादे से करे, न कि कब्र अनवर में जो बुजुर्ग हैं उसको उस रोशनी और झूमर 1 करोड़ की गुंबद से कोई फायदा नहीं पहुंचता। उसको कब्र में उसका नेक अमल पहुंचेगा। अलबत्ता ये सारी चीजें अवाम के दिलों में मोहब्बत और अकीदत डालने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये रोशनी अवाम के लिए है, उससे उस कब्र वाले को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैं उनके लिए फातिहा पढ़ूंगा, उसको सवाब पहुंचाऊंगा, वही उनको मिलेगा। इसलिए मज़ारे पाक पे जाने को जो हराम कहता है वो भी मिसगाइड है, और जो सिर्फ मज़ारे पाक के जाके रह जाए, नमाज रोजे से गुरेज करे, वो भी मिसगाइड है। अब इन दोनों तबाहशुदा लोगों में बीच का एक रास्ता है। ये रास्ता है जो सीधा जन्नत जाता है। वो रास्ता कौन है? उसी का नाम है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत, कि जो कहता है सिर्फ नमाज पर मज़ारात पे जाना हराम है, वो भी गड्ढे में गिरेगा। और जो कहता है कि सिर्फ मज़ार पे हाजिरी दे फातिहा बताशा की दिला, जन्नत पक्की है, वो भी जाएगा जहन्नम में। यह बीच का रास्ता है मसलके एतदाल, कि नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूसे मुहम्मदी भी हो निकाला जाएगा, नमाज भी होगी और गरीब नमाज के मज़ार पे हाजिरी भी होगी, फातिहा भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी होगा, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, हज भी होगा, फातिहा भी होगी, दुरूद भी होगा, जुलूसे मुहम्मदी भी निकलेगा, यानी का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, और ये सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है सीधा रास्ता, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इसी मुक़द्दस मसलक पे मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको और घर के सारे लोगों को पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अपने घर में एक एक लम्हे को इबादतों में गुजारने, अच्छी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बेपर्दगी की नहुसत से हमारी माँ बहन बेटियों को महफूज फरमाए। दरगाहों पे जाने से मेरी माँ बहन बेटियों को अल्लाह बचाए। दरगाहों में सिर्फ खालिस मर्दों की हाजिरी हो और तमाम खुराफात व वाहियात से अल्लाह उस दरगाहों के उर्स को हमको पाक रखने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। फिर हम 2 घंटा बोल देंगे, अभी फिर आप परेशान हो जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएगा। जोर से बोलिए आमीन। इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, ए मुसलमान तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है एहसान नेकी करने का, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है अपने रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों से लेने का नहीं, रिश्तेदारों को देने का। अपने बाप को दें, माँ को दें, भाई को दें, बहन को दें, पड़ोसी को दें, माजूर को दें, कंगाल को दें, खस्ता हाल को दें, मरीज को दें, माजूर को दें, बीमार को दें, सिर्फ दें। लेने की आदत जहाँ होगी वहाँ बुखालत होगी, कंजूसी होगी, गैरत खुददारी का खात्मा होगा, वहाँ पे इज्जत नफ्स का खून होगा, लालच की वजह से मार धाड़ काट नफरतों का माहौल होगा। एक दामाद अपने ससुर के घर नहीं जाता है क्योंकि ईद के दिन कपड़ा नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है लेने की चाहत है, नहीं मिला तो अब वहां पे रूठना शुरू है, मुंह फुलाना शुरू है। जबकि दामाद को चाहिए कि ससुर उनके वालिद हैं, 2 लुंगी खरीदे, एक अपने बाप को भी दे और एक अपने बीवी के बाप को भी जाकर के दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना ये चाहता, मगर चूंकि लेने की आदत की है जो बनी हुई है, इसलिए ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि वो मेरा बाप है, यानी मेरी बीवी का बाप है, हम उनका बेटा हैं, हम दामाद हैं, हमको उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर ये मनोवृत्ति बंदा बना ले तो एक लुंगी जब बाप को देने का पैसा अल्लाह देता है,
सिर्फ सोच यहां पैदा हो कि हमें दोनों बाप को देना है, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान बंदे की सोच सिर्फ आला होनी चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बंदा सिंपल रहे। घर बहुत ज्यादा मॉल बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल घर में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोई बैठने वाला नहीं है। दूसरों को पकड़ पकड़ के लाके बैठाया जाता है और उसको चाय पिलाई जाती है। अपने मन से कोई नहीं आता है। अपने मन से आदमी मकान देख के नहीं जाता है, अपने मन से बंदा वहां जाता है जहां बंदे को सम्मान मिलता है। आप लोग नहीं बोलेंगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तकरीर 3 घंटा करने के आदी हैं, इसलिए अभी 1 घंटा तो बिल्कुल स्लो में हम चलेंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम अपनी लाइन पे आएंगे। फिर आप लोग रहिए कि जाइए कि सुभान अल्लाह कहिए कि न कहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 घंटे तक तो आपको जगा के रखना है ताकि आप जगें और कुछ न कुछ बोलते रहें। नवाजिश। जरा एक बार जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिस महफिल में आप बैठे हैं, इस महफिल में बैठना, बोलना, यहाँ आके सो जाना सब फायदे से भरा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। इतने इस गांव के लोग हैं, सारे लोग यहाँ जमा हो जाते, एक भी कुर्सी खाली नहीं होती। जी। लेकिन क्योंकि वो समझते हैं कि चलो वो करवा रहे हैं, वो समझे अपना काम समझे, हम क्यों जाएं, अपना चलो देखेंगे बाद में। तो अपना सो गया। डेली सोना है, आदमी सो गया। ऐसा नहीं कि गांव में आज अल्लाह के जिक्र की महफिल मुनक़िद होगी। अल्लाह सबसे बड़ा है तो अल्लाह के जिक्र की महफिल भी सबसे बड़ी है। बेशक बेशक बेशक। नेता लोग जहां आते हैं वहां 99% झूठ की खेती होती है। और आजकल ये हमारी बात भले किसी को बुरी लग जाए, लेकिन वो लोग खुद आपस में लड़ रहा है। ये झूठ पार्टी है, वह झूठ पार्टी है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस झूठ की पार्टी है, और कांग्रेस वाला बोलता है कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है कि नहीं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं। हम नहीं बोलते, हम तो मौलवी आदमी हैं। हमको तो सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करना है, हमको कुरान शरीफ बताना है और हदीस में क्या आया वो बताना है। लेकिन जो हम लोग अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, वही बात आपको हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये बोलें कि वहां सिर्फ झूठ की खेती होती, चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी आए, चाहे भाजपा का आए, चाहे सपा का आए, चाहे आरजेडी का आए, चाहे जेडी का आए, किसी का भी आए, झूठ की खेती वहां होती है। क्योंकि राजनीति का मतलब ही है झूठ। चाहे हमारा मौलवी भाई राजनीति करे, चाहे पीर साहब राजनीति करे, कोई भी करे, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और हम लोग तो हमारे अपने साथी लोगों को देखते हैं, वो फोन से बोलता है कि हम कल आ रहे हैं। हाँ प्रधान चीफ मिनिस्टर के साथ, हाँ सीएम साहब कल मैं आ रहा हूँ आपके पास में, दोनों आदमी मिलकर चाय पिएंगे। जबकि फोन ही नहीं लगा, फोन स्विच ऑफ है उसका। फोन स्विच ऑफ है, उसमें चार्ज ही नहीं है। मगर सिर्फ सामने वाले आदमी को दिखलाने के लिए कि मेरी पहुंच सीएम से है, इसीलिए कान में लगाया। और हम अभी बोल रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी साहब से बात कर रहे हैं, तो आप क्या जानेंगे, आपको क्या खबर है। हम फोन भी निकालेंगे, बोलेंगे हाँ मोदी साहब मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ आपके साथ मिल करके, और चाणक्य होटल में चाय पीऊंगा। अब आप लोग बोलेंगे हाँ सही मौलाना साहब सही बोल रहा हो। अब आप थोड़ी जांचने के लिए आएंगे, जरा मोबाइल दिखलाइए हमको कहाँ है, क्या कौन सा नंबर है। बस झूठ की खेती होती है। और जहां झूठ हो वहां अल्लाह के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। झूठ बोलने से मुंह में बदबू पैदा होती है। झूठ बोलने से समाज से बरकतें खत्म हो जाती हैं। झूठ बोलने से आदमी करोड़ों कमाए मगर आदमी चैन और राहत से महरूम हो जाता है। क्योंकि झूठ जहां बोला गया वहां शैतान आता है, फरिश्ते दूर हो गए। फरिश्ते ही रहमत लाते हैं, फरिश्तों की आमद से मदद नाजिल होती है, फरिश्तों की दुआओं से आसमान से बारिश होती है, फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से गुर्बत में खुशहाली की खुशबू आती है। लेकिन जब फरिश्ते रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, आना छोड़ दें, तो अब वहां पे नहुसत तारी होती है। जिस घर में सुबह सवेरे लोग फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ते हैं, आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों की एक टीम नाजिल होने लगती है। सुभान अल्लाह। और उस घर में रहमतों की बारिश की दुआएं करते हैं। फरिश्ते जहां बैठ जाएं वहां बरकत ही बरकत होती है। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं आते। आजकल कुत्ता पाला जा रहा है। कल अभी वीडियो में दिखला रहा था कि राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए वो कुत्ता कहीं से लाया था, और कुत्ता अपनी माँ को गिफ्ट दे रहा है। पहले लोग अपनी माँ को न जाने बड़ी कीमती चीजें गिफ्ट दिया करते थे, और आजकल कुत्ता गिफ्ट दिया जा रहा है।
तो हमको ये महज नहीं कि कौन पार्टी क्या है नहीं है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमको सबसे मतलब नहीं है। कांग्रेस आ जाए ठीक है, भाजपा आ जाए ठीक है, कांग्रेस भी वही है, भाजपा भी वही है, सपा भी वही है, आरजेडी वही है, जेडी वही है। और ये कोई नहीं बोलेगा कि इस्लाम खतरे में है। कांग्रेस पार्टी नहीं आई इस्लाम खतरे में है, वो महा झूठा है। ये 50 साल से हम सुन रहे हैं, नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, और ये खतरे वाली बात बोल के हमारा वोट लेकर जाके वो शराब पीता है दिल्ली में, मौज मस्ती करता है। और हमारा मौलवी साहब भी बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा। ये हम लोग 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, खतरे में है। अल्लाह की कसम, इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारी बकवास, हमारी बोली नहीं है, ये कुरान शरीफ की बोली है। कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया के सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है। हर आदमी के पेट में 2 केजी पाखाना अल्लाह ने रख दिया है कि जब भी तुम पियर से साबुन लगा के, राडो घड़ी पहन के, और हाई क्वालिटी के रेड एंड चीफ और का जूता पहन के, और साहब सियाराम डिग्जाम और रेमंड का कपड़ा पहन के जब तुम ये समझो कि मैं बहुत हाई फाई आदमी हूं, तो बस पेट का पखाना याद कर लेना, तेरी सारी हाईनेस खत्म हो जाएगी। ये जो यहां जो 2 केजी है, ये बंदे की कमजोरी अल्लाह ने रख दी है कि जब भी तुझको लगे कि मैं गोरा, मैं नारा, मैं बड़ा, मैं हाई, तो बस सिर्फ उस पखाना को याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। ये पेशाब पाखाना मेरी कमजोरी, ये नाक का बहना मेरी कमजोरी, यह नींद मेरी कमजोरी। बड़ा से बड़ा गामा पहलवान हो, लेकिन जब नींद आती है तो मुर्दा हो जाता है, और हालत नींद में आदमी मुर्दा हो जाता है। ये नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना हमारी कमजोरी, पसीने की बदबू हमारी कमजोरी, मुंह की बदबू ये हमारी कमजोरी, ये आंख का आंसू ये हमारी कमजोरी, ये सारी हमारी वीकनेस है। पेशाब पाखाना, पसीने की बदबू, नाक का बहना, मुंह की महक, ये सारी चीजें हमारी वीकनेस को दर्शाती हैं। अल्लाह ने हमें पैदा ही कमजोर बनाया है। हमारी पैदाइश इब्तदान मिट्टी का पुतला, हम लोग मिट्टी से इंसान पैदा हुआ। जिस मिट्टी को गोंधा गया, जिससे बदबू आने लगी, उसी बदबूदार गारे से ये इंसान पैदा हुआ। और फिर उस मिट्टी के पुतले को पानी बना के बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ की सीने की हड्डी में रख दिया गया, और वह पानी का नापाक कतरा जो शर्मगाहों से गुजर कर माँ के शिकम में पहुंचता है, और फिर वहां नाक नक्शे की तामीर होती है, और फिर 9 महीने के बाद वो नक्शा माँ की शिकम से बाहर आता है। 9 महीने तक माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक लिया जाता है, और उस खून को बच्चे के बदन में नाली के जरिया, वेन के जरिया उस खून का सप्लाई होती है। वह खून बच्चे की खुराक होती है। खून इस कदर वह नापाक चीज है कि औरतों पे हर महीने नमाज माफ है, किसी पर माफ नहीं। मर्द चाहे मर क्यों, मरने से पहले पहले हर हाल में उसको नमाज पढ़ना। लेकिन औरतों की चूंकि कमजोरी है कि उसके जरिए बच्चा पैदा होता है, बच्चा पाला जाता है, इसलिए वो एडिशनल खून है, इसलिए औरतों पर नमाज, उस पीरियड की नमाज माफ कर दी गई।